सो अभी मोदी जी जा रहे हैं वहां पर फ्रांस में। एक तो उनका नेशनल डे है, तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है जब कोई बड़ा कंट्री आपको बुलाता है और आपके नेशनल डे के ऊपर आपको ऑनर किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो एक तो वो ऑनर की बात है, और मोदी जी की एक रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। हम देखते भी हैं हर रोज कि जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां पर उन्हें एक एक फ्रेंडली माहौल होता है उनके आमने सामने। इंतहाई दलेर और रेवोल्यूशनरी लीडर है। मैं कई दफा भारत गया हूं एंड आई नेवर फेल्ट अ डिफरेंस कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूं, किसी गैर मुल्क में। आई नेवर हैव फेल्ट इट अ सिंगल टाइम। और उसके बाद देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड को मालूम हो गया कि इंडिया इज अ राइजिंग स्टार। अगर उन्हें भी अपनी कंट्री में तरक्की करनी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो और सेकेंडली डायनामिक्स इतने हो गए हैं, चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो। सबकी हालत खराब है। इंडिया एक राइजिंग स्टार है, सबको है कि यहाँ पर बिजनेस मिल सकता है। और हम लोग अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं कई चीजों में, जो चीजें वो दे सकते हैं हमें, हमें वो चीजों की जरूरत है। तो हम कर्जा लेते रहे, $10 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर, और अगर यही कर्जा लेते रहे तो आपको नहीं लगता कि हम हर चीज से हाथ धो बैठेंगे? अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडिया दुनिया के 202 मुल्कों में दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, चौथी बनने जा रहा है अभी। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। दिस इज नॉट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी किड्स डिजर्व। इनको भी बताएं डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएं। कोशिश करें कर्जों के बजाय एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बजाय कर्जों के एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी जाए। फ्रांस में मोदी जी का जाना, पहली बात तो ये पहले से तय था। मुझे लगता है मैक्रोन साहब को पता था कि वो पनौती आने वाले हैं, शहबाज शरीफ वहां पर वो आएंगे तो कोई ना कोई गंदी पड़ेगा वहां पर। और जैसे ही वहां पे गए हैं, देखिए वहां पे दंगे शुरू हो गए। अब मरहम लगवाने के लिए मोदी जी को बुलाया उन्होंने। नहीं सर, आप पनौती नहीं कह सकते, हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप पनौती नहीं कह सकते। जय हिंद दोस्तों। यूएसए के बाद अब पीएम मोदी का दौरा फ्रांस में होने जा रहा है। वो भी फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रा, उन्होंने स्पेशली मोदी को एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया है। वो भी एक बार नहीं, मोदी को दूसरी बार फ्रांस से यह बुलावा आया। इधर नवाज शरीफ भिखारिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो जबरदस्ती फ्रांस गए थे, इधर पीएम मोदी को बुलावे पे बुलावे आ रहा है। तो भाई बुलावा आया है और पीएम मोदी वहां जाएंगे जरूर। और उससे पहले बहुत एक्साइटमेंट ये चल रही है कि यार फ्रांस जो इतना न्यूक्लियर पावर है, साथ ही साथ यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो अब इंडिया की तरफ देख रहा है और इंडिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ाना चाह रहा है। वही दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो यार उनका 3 बिलियन जो लोन मिला था, उसमें से आधे बिलियन तो इनके गायब हो गए, उनको ही लेके बवाल मचा हुआ है। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम खेलने की भाई दिवाली नहीं मनाएगा तो कपड़े सही पहनो, ऐसे करो। और दूसरी तरफ इंडिया यार क्या ग्रो कर रहा है। ठीक है, यूएसए में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो यार वहां पे क्या जबरदस्त स्वागत हुआ था। लग रहा था कि यार यूएसए में कोई रॉयल बंदा है। ठीक है, हर जगह रेड कारपेट, हर जगह जो बाइडेन। और अगर जा रहे हैं तो खाली हाथ ये आने वाले नहीं है, इतना तो आपको पता लग गया गुजराती भाई का। ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे और बड़ा लेकर आएंगे, छोटी मोटी चीज के लिए जाते भी नहीं है ये। सो ये डील्स होती हैं, ये पहले से तय हुई होती हैं। ऑलरेडी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जो है, इंडस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत मीटिंग्स कर चुके हैं। एंड यू विल फाइंड दैट समथिंग बिग इज गोइंग टू बी साइंड अगेन व्हेन ही इज गोइंग टू फ्रांस। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप फॉर अस, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमारे साथ अलाइंड हो रहा है अभी। एंड दैट इज गुड बिकॉज एक तो जो चाइना से डीकपलिंग है पूरे वर्ल्ड की, वो हमें फायदा दे रही है बिकॉज हमारे रिलेशन ऑलरेडी मोदी जी बना चुके हैं। चाइना से ऑलरेडी सारी दुनिया तंग है, वो सारी स्पेस हम लेते जा रहे हैं ऐसा ऐसा करके। एंड दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू डू देयर। तो शहबाज शरीफ वहां गए पर फ्रांस में आग लगवा के आगे वहां पर, और उनका भट्टा बैठ गया। भी जहां पे जाते हैं उसका कंट्री का भट्टा बैठ जाता है। इमरान खान गए रशिया में, रशिया का भट्टा बैठ गया। तो अभी आपकी दोस्ती चाइना के साथ बहुत अच्छी है, इनका भी बैठा हुआ है। एक चीज और सुमित जी के इंडिया को, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, कि कई जगह पर कई कंट्रीज में हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, मिलते हुए देख रहे हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका को ले लीजिए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज को, इवन गल्फ कंट्रीज को। लेकिन अगर भारत के अंदर की बात की जाए, कई जगह पे, जो आपके यहाँ तो खैर पूरे साल ही इलेक्शंस होते रहते हैं, जो मुझे कभी समझ में नहीं आते कि आखिर ये इलेक्शन खत्म कब होंगे लेकिन वहां पर कई जगह पर जो है वो बीजेपी हारती हुई भी दिखाई दे रही है। उसकी क्या वजह है? क्या जो लोग हैं, क्या उनको ये सक्सेस जो ली जा रही है बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो दिख नहीं रही है? या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं डिफरेंट, क्या वो ज्यादा अच्छा काम करने लगी हैं जिसकी वजह से इनको ये फेस करना पड़ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं, ये बात मैं अपने तौर पे नहीं कह रही, अपनी तरफ से नहीं कह रही, डेफिनेटली मुझे मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने बताई है कि कई जगह पर जो है वो ऐसा हुआ है कि बीजेपी हारी है,
तो उस हार की क्या वजह है? क्योंकि आपके यहाँ तो हमारा वाला क्योंकि आपके हमारा वाला सिस्टम तो है नहीं ना कि वो कोई आ जाएगा और उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। आपके यहाँ तो ठीक तरीके से इलेक्शंस होते हैं, तो ऑफ कोर्स पब्लिक ने वोट नहीं डाला ना। देखिए क्या होता है कि एक तो नेशनल इलेक्शंस हैं, एक लोकल इलेक्शन है, स्टेट के इलेक्शन जिसको आप प्रोविंस बोलते हैं। तो हमारे दोनों जो इलेक्शंस है वो डिफरेंट होते हैं, हमेशा डिफरेंट इन द सेंसेस। लोग लोकल मुद्दों को अलग से देखते हैं, नेशनल मुद्दों को अलग से देखते हैं। सो मोदी जी इज अ पर्सन हु इज मोर रिप्रेजेंटिंग द नेशनल इमेज। जो लोकल जो है वहां पे तो मोदी जी बैठे नहीं है, वहां पे तो लोकल जो मिनिस्ट्री है वो बैठी हुई है, अपना चीफ मिनिस्टर है और है। अब उनकी अगर परफॉर्मेंस के साथ लोग खुश नहीं हैं, तो ये ब्यूटी है हमारी गवर्नमेंट में या हमारे जो ये डेमोक्रेसी में, कि लोग हटा सकते हैं, वो जूता मार के बाहर निकालते हैं। एंड अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा बहुत जल्दी। तो अगर कहीं स्टेट में हारे हैं, इट इज नॉट बिकॉज मोदी जी की पॉलिसीज को उन्होंने रिजेक्ट किया या बीजेपी की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया, उन्होंने लोकल लीडरशिप को रिजेक्ट किया है। सो दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर बीजेपी ऑल्सो और फॉर मोदी जी कि ही हैज टू। देखिए जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, जो टॉप जिसको हम बोलते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां पर इनकी जो पकड़ है बहुत अच्छी है, ये आप भी मानेंगी। एंड वी ऑल सी दैट ऑल्सो कि उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कई स्टेट्स हैं जहां पर ये थोड़ा सा वीक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लोकल एक मैनूवरिंग होती है पूरे प्रोसेस की, वहां पर वीकनेसेस हैं। बट दे आर अब इनको पता लग गया कि हमने कैसे इसको सीधा करना है, एंड दे विल सेट इट राइट। एंड कुछ गलतियां भी करी हैं इन्होंने ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन अ लोअर लेवल ऑल्सो। तो वो अब इनको समझ आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा, एंड दे विल सेट इट राइट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की जैसे बात होती है, कहा जाता है जी बड़ी महंगाई हो रही है, लोग परेशान हैं। भारत में भी चीज़ों की जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो सब्जी को ले लीजिए या किसी भी चीज़ को ले लीजिए। अभी टमाटर के पीछे आप लोग बड़े ख्वार हो रहे थे और कहा जा रहा था कि जी टमाटर को तो बल्कि कहा गया कि कुछ टाइम के लिए ना लें ताकि प्राइस डाउन हो जाए। लेकिन उसी भारत में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ कहा जाता है या नहीं कहा जाता, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ, मेरे घर में जरूर ये बात होती है कि खाने फर्स्ट लेडी पीएम मोदी के स्वागत में थे और यार मजा आ रहा था कि यार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी इज्जत दी जा रही। ठीक है, इजिप्ट गए, वो भी यार वन ऑफ द सक्सेसफुल दौरा रहा पीएम नरेंद्र मोदी का। अब पीएम मोदी को फ्रांस से इन्विटेशन आया और साथ ही साथ यार वहां से बहुत सारी डील्स होंगे। आप लोगों को पता है हमारा राफेल जो आया है वो भी फ्रांस का ही है, मेड इन फ्रांस है। साथ ही साथ फ्रांस से और भी सारी ट्रीटी होंगी। फ्रांस से यार हमें मेन फायदा ये है कि जो स्थायी सदस्य का हिस्सा है फ्रांस, ठीक है, तो भारत को भी स्थायी सदस्यता चाहिए यूएन में, जिसके लिए अगर फ्रांस भारत के पक्ष में रहता है हमेशा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए यार ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और ऊपर से फ्रांस से डेली कुछ ना कुछ हिंसक भरी खबरें आ रही हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम लोगों ने फ्रांस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जला वला रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेके भी फ्रांस पीएम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे कि यार ये इशू क्या है, इसको सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ओपनली बयान देके कहा है कि हम पीएम नरेंद्र मोदी से इस मसले पे कुछ सीखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने रिपब्लिक डे पे मतलब उनका एक रिपब्लिक डे होता होगा क्या पता, तो उस दिन पर उन्होंने इंडियन आर्मी को भी मांगा है परेड के लिए। ठीक है, इंडियन आर्मी को बुलाया है कि इंडियन आर्मी आके हमारे इधर परेड करे और राफेल के साथ हवा में भी करतब दिखाए। और यार ये कितनी बड़ी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि यार कोई देश आपके आर्मी को बुला रहा है सिर्फ उसके परेड देखने के लिए। तो यार जबरदस्त बात है। और भाई ये टूर भी सक्सेसफुली होगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।